नेक्स्ट है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम में एक चीज़ तो हम लोग का डिफाइंड था, जीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके जीटा लेस देन 1 तक के लिए, है ना। अब अगर जीटा का वैल्यू ये है और मेरा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ये है, ठीक ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पोल निकालने की कोशिश करेंगे, ये सिस्टम का पोल कहाँ निकाल रहा है। और देखो इसका जब पोल निकालने जाओगे सबसे पहले क्या करोगे, पोल निकालने के लिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालता है, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है ना, मान लो ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ से जो अगर तुम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर और एक फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। इसको करोगे तो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा, या फिर इसको करोगे, या फिर मतलब ट्रांसफर फंक्शन। अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे बहुत बड़ा गलती हो जाता है, हम लोग के टाइम में बहुत कोई ऐसा गलती किया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शन में अंतर ही नहीं समझ में आया था कि वो लोग को है क्या। तो देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास GS दिया हुआ है और HS तो हम यूनिटी फीडबैक के लिए कर रहे हैं, तो HS तो 1 होगा। अगर तुम्हारे पास GS दिया हुआ है मैंने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या होता है OLTF। अगर तुम्हारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस GS इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उस केस में क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको इक्वल टू सिर्फ 0 पुट कर दोगे। तो एक बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। जब ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तो तुम क्या करोगे, सिंपली ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, है ना। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को 0 पुट कर दोगे। अगर तुम्हारे पास मान लो सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, GS दिया हुआ है, अगर GS दिया होगा तो वहाँ से कैसे निकालोगे, 1 प्लस GS करके इक्वल टू 0 पुट करने से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का 2 फार्मूला है, पहला कि DS इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया हो तो, और अगर तुम्हारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो वहाँ से कैसे निकालेंगे, 1 प्लस GS इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखना ये तुम्हारा फाइनल चीज़ निकलेगा, ये वाला जो ये इक्वेशन है ये निकलेगा। अब बताओ ये तो सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसका पोल निकालेंगे तो मेरा सिस्टम का पोल निकल जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये फार्मूला पता है ना, -b प्लस रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें जैसे पुट करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कंपेयर करके इसको पुट करोगे, ये आगे होगा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये यहाँ तक पहुँच जाओगे, स्क्वायर अंदर ये वाला। अब देखो ये यहाँ पे 1-2 स्टेप है जो समझ में नहीं आता है, तो हम वो चीज़ समझा दे रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पे खाली 1-2 चीज़ हम समझा दे रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक तो सबको यहाँ तक समझ जाओगे तुम लोग। अब देखो इसको आगे क्या हुआ है, इसके आगे ये हुआ कि यहाँ पे भी 2 है, अंदर 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर हम अंदर से 2 कॉमन निकालते हैं, मतलब अंडर रूट में 4 है तो बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ 2 निकल गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब 2 को कैंसिल कर दिया तो बच्चा सिर्फ ये वाला टर्म, है ना, S इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ बताओ, जीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक। अब अंडर रूट में अगर तुम 0 से लेकर 1 तक का कोई भी वैल्यू लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या 1 से छोटा आएगा, हमेशा आया कि नहीं आएगा। 0 से 1 का अंदर का कोई भी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। इसका मतलब अंदर इमेजनरी बन जा रहा है, तो अगर इमेजनरी बन जा रहा है तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस जे बाहर निकाल के। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हम एक एक करके ना स्टेप लिख ही देते हैं। देखो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर, देखो हम -1 अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बनेगा, अंदर उल्टा हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है कि नहीं। अब -1 रूट का बाहर निकालोगे तो जे बन जाता है, पता है ना, जे इक्वल टू रूट -1 होता है, ये तो पता ही होगा सबको। तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहाँ पे जे निकाल लें क्योंकि -1 का वैल्यू रूट का बाहर निकालने से जे बनता है, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल पोल आ गया। पोल क्या बना माइनस जीटा ओमेगा एन, रियल पार्ट क्या है माइनस जीटा ओमेगा एन नेगेटिव साइड में, ठीक। अब एक बात बताइए ये किसका फार्मूला है, तो देखते हैं कौन ध्यान से क्लास किया आज का। इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। तो एस इक्वल टू क्या बन गया मेरा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा डी। हाँ ठीक है, अब इसका जगह प्लस लोगे माइनस लोगे तो यहाँ पे किसका
जीटा ओमेगा तो वो तो तुम्हारा रियल पैरामीटर है, यहाँ पर कोई इमेजनरी टर्म है नहीं, तो हमेशा किस साइड बनेगा, ग्राफ का नेगेटिव साइड बनेगा। इमेजनरी वाला टर्म ऊपर नीचे बनेगा, लेकिन रियल वाला पार्ट तो लेफ्ट साइड बनेगा ना। अब एक बात बताओ, जब भी पोल मेरा लेफ्ट साइड में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बताओ तो। पोल जब भी लेफ्ट साइड में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। हाँ, तो अब देखो, अगर इसका हम पोल को लोकेट करने गए तो इस टाइप से हम इसको भी जूम करके दिखा देते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, अगर ये वाला है मान लो, तो इसका पोल को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ये रियल वाला पार्ट तो माइनस में आएगा यहाँ पे समथिंग, और इमेजनरी वाला पार्ट क्या है, ये मेरा एस प्लेन है, ठीक है। एस प्लेन कैसे बनता है, सिग्मा और जी ओमेगा से। अब बताओ, ये मेरा तो ओमेगा डी था, है ना, तो ओमेगा डी हाइट होगा और इसका इधर रियल पैरामीटर में माइनस जीटा ओमेगा एन होगा। एक पोल यहाँ बनेगा, एक पोल यहाँ बनेगा, ठीक है। और इसका टाइम कॉन्स्टेंट अगर निकालना होगा तो t इक्वल टू 1/जीटा ओमेगा एन, इसका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। सेटलिंग टाइम क्या होता है अंडर डैम्प्ड के लिए, ts को हम लोग सेटलिंग टाइम बोलते हैं। 4t मतलब 4t, यानी ये क्या बन जाएगा 4/जीटा ओमेगा एन सेटलिंग टाइम, ठीक है। 2% के लिए और 5% के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे फिर इसको बताएंगे। बैंडविड्थ का फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दुनिया भर का बड़ा सा फार्मूला है, इसको छोड़ दो। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं तुम लोग को। देखो यहाँ पे हम जब पोल को ड्रॉ किए तो ये मेरा रियल पार्ट हुआ, यहाँ मेरा रियल पार्ट आया, इमेजनरी पार्ट यहाँ पर आया, तो पोल कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो यहाँ से अगर लाइन खींचोगे ओरिजिन तक, तो जो रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा ना, ये फाई, जो एंगल फाई बनेगा, तो ये होता है, अगर तुम cos फाई करोगे तो उसका वैल्यू क्या बनता है, जीटा, ठीक है। ध्यान से सुन लो, अगर देखो ये तुम्हारा रियल पार्ट है पोल का और ये इमेजनरी पार्ट है, तो पोल कहीं यहीं बनेगा, इसका सामने और इसका सामने जाके। यहाँ से एक ओरिजिन तक अगर लाइन खींचोगे, खींच दिए, अभी जो एंगल बनेगा ना फाई, ठीक है, इस फाई को अगर कॉस में डालोगे तुमको जीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो किसी टाइम तुमको ग्राफ दिया होगा और तुमको वहाँ से जीटा कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करना है, जीटा इक्वल टू कॉस फाई करोगे तो जीटा निकल जाएगा। और मान लो तुमको एंगल निकालना है तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स जीटा। ये तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, जीटा इक्वल सॉरी फाई इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स जीटा, इसका उल्टा। अगर तुमको फाई से जीटा जाना है तो कॉस इनवर्स कर लेना, और अगर जीटा से फाई जाना है तो कॉस कर लेना। ये मैंने ये दोनों रिलेशन देख लो, ठीक है। इसमें उतना कुछ खास है नहीं, ये छोटा सा चीज़ था। चलो, आई होप ये वाला चीज़ सबको क्लियर है, राइट। चलो परफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को समझने के लिए? अब इसमें कुछ फार्मूलाज डेवलप करते हैं हम लोग, राइट। इसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओवर ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोग किसके लिए देखें, अंडर डैम्प्ड के लिए। अनडैम्प्ड के लिए जब देखोगे तो जीटा जीरो हो जाता है। जब जीटा जीरो होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म, ये तो जीरो हो जा रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो तुम निकाले इसमें जीटा तो जीरो है, तो सिर्फ ये बचेगा। पोल कहाँ बन जाएगा, प्लस माइनस जी ओमेगा में। अब प्लस माइनस जी ओमेगा मतलब प्योरली इमेजनरी। अब प्योरली इमेजनरी मतलब क्या होगा, एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा, और इसमें क्या होता है, ऑसिलेटरी होता है। ये क्या कभी ये ख़त्म होता है नहीं, क्योंकि जीटा जीरो है, अनडैम्प्ड है। उसके बाद क्रिटिकल डैम के लिए, अब क्रिटिकल डैम में क्या होगा, जीटा का वैल्यू तुम 1 पुट कर दोगे, उसके बाद ये इक्वेशन बनेगा। अब इसको तुम और ये करो, सॉल्व करोगे तो एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बनने पे क्या हो रहा है, इसका मतलब पोल जो होगा वो रिपीटेड है किस पे, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर पे, सॉरी माइनस ओमेगा एन पे। अब माइनस ओमेगा एन पे क्या बनता है, रिपीटेड पोल बनता है, किस केस में, क्रिटिकल डैम्प में। अब देखो यहाँ से 3-4 चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, मान लो एक ऐसे नंबर से हम गोल गोल बना दे रहे हैं, अगर पोल मेरा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है, यहाँ पे नहीं, ध्यान से सुनो, अगर पोल मेरा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है तो इसके लिए जीटा कहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके जीटा लेस देन 1 तक। अगर एग्जैक्टली इमेजनरी एक्सिस में बन रहा है तो जीटा का वैल्यू क्या होगा, 1। अगर मेरा रिपीटेड बन रहा है रियल एक्सिस में तो जीटा का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। समझ गया तीनों केस, बोलो तीनों केस क्लियर है? हाँ, ये वाला स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और जो
लास्ट किसी वाला देखो यहाँ पे जीटा क्रिटिकल डैम में माइनस ओमेगा, देखो जीटा का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये इक्वेशन में यहाँ 1 हो जाएगा, जैसे 1 होगा ये इक्वेशन इस टाइप का बन जाएगा। ये यही वाला इक्वेशन नहीं है एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर का। अब बताओ यहाँ पे तो ये सेम चीज़ आ रहा है, क्या बन रहा है एस प्लस ओमेगा एन बन रहा है, और एक बार एस प्लस ओमेगा एन यहाँ से तुम पोल निकालोगे तो क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन। इसका मतलब माइनस ओमेगा एन पे रिपीटेड पोल आ रहा है कि नहीं, तो रिपीटेड पोल आ रहा है तो ये यहाँ पे होगा। अगर रिपीटेड पोल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रिटिकल टाइम इस जगह पे एग्जैक्टली इस सर्कल पे ही, ठीक है, ठीक यहाँ पे नहीं होगा, एग्जैक्टली सर्कल पे होगा। चलो तीनों का क्लियर है। हाँ अनडैम्प्ड सिस्टम स्टेबल है क्योंकि ये क्या है प्योरली किस में है, पूरा लेफ्ट साइड में है कि नहीं इसका पोल, दोनों पोल। अगर तुम्हारा पोल दोनों लेफ्ट साइड में है तो सिस्टम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। अनडैम्प्ड में थोड़ी अच्छा हाँ अनडैम्प्ड में इमेजनरी में सॉरी हम क्रिटिकल डैम का बोलने लगे। तो अनडैम्प्ड में इमेजनरी में, तो जब इमेजनरी एक्सिस में सिंगल पोल होता है तो उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। हाँ चलो और हाँ अगर इमेजनरी एक्सिस में डबल पोल हो गया तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है 1/s क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल क्या अनस्टेबल, बोलो 1/s मार्जिनल स्टेबल कि अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, और 1/s स्क्वायर हाँ तो ये किसका लाप्लास है, आरटी का। ये क्या है, ये क्या है रैम्प क्या है। अब बताओ रैम्प स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, ये तो इन्फिनाइट टच कर जाता है ना इन्फिनाइट टाइम पे, तो रैम्प तो अनस्टेबल होता है, लेकिन स्टेप क्या होता है, हाँ हाँ और स्टेप क्या होता है स्टेबल होता है, लेकिन पूरी तरह स्टेबल नहीं होता है, मार्जिनल स्टेबल होता है, ठीक। चलो आई होप ये चीज़ तुम लोग क्लियर है। हाँ मूव करें आगे। अब लास्ट वाला सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ना सैम्पलिंग टाइम अलग होता है। सेटलिंग टाइम क्या होता है देखो बता रहे हैं, सेटलिंग टाइम होता है जैसे देखो एक आरसी सर्किट होता है, उसको तुम जब डिस्चार्ज करोगे ना तो इन्फिनाइट टाइम लग जाता है इसको डिस्चार्ज होने में, मतलब कम्प्लीटली। तो अगर हम लोग क्या तुम क्या ज़िंदगी भर इन्फिनाइट टाइम तक बच सकते हो या फिर एनालाइज कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका 98% तक जाने में एक फाइनाइट टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग सेटलिंग टाइम किसको बोलते हैं, उसका कितना परसेंट, मैंने 2% के लिए या 5% के लिए। हाँ एग्जैक्टली अगर वो 2% के लिए भी होता है 5% के लिए भी होता है, समझ गया। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर ओवर डैम्प्ड के लिए। तो ये होगा तुम लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा रियल एक्सिस में अलग अलग पोल होगा, रियल एक्सिस में क्या होगा अलग अलग पोल होगा। देखो यहाँ पे हम समराइज करेंगे एक जगह, ठीक है। इसमें क्या होगा पोल कहाँ कहाँ आएगा, ये नेगेटिव रियल एक्सिस में बट डिस्टिंक्ट, नेगेटिव रियल एक्सिस में बट डिस्टिंक्ट। लेकिन क्रिटिकल टर्म में क्या होता है नेगेटिव रियल एक्सिस में रिपीटेड, एक ही जगह में था ना दोनों। अब देखो इसको हम समराइज करते हैं पूरा। ये देखो सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अभी तक का जो कहानी था एक जगह तुमको से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसको समझो, सिस्टम का नेचर अंडर डैम्प्ड, मतलब जीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक। इसको इसका रिस्पॉन्स क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेटरी। डैम्प ऑसिलेटरी मतलब देखो हम यहाँ पे फिगर बनाते भी जाते हैं, डैम्प ऑसिलेटरी मतलब ये धीरे 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 डाइज आउट हो जाता है, ये पहला वाला के लिए, ठीक है। अब इसमें टॉ यानी इसका ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट 1/जीटा ओमेगा एन, 2% सेटलिंग टाइम क्या होता है 4 टॉ, और ये स्टेबिलिटी देखने जाएंगे तो ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट केस है अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड में जीटा का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये कभी अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी होता है, कभी ये खत्म ही नहीं होता है। तो दूसरा केस का ग्राफ कैसा बनेगा इस टाइप का, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये लिख लो एग्जाम में आ गया ना तो भर के लिख देना, जितना सबका ग्राफ सबके बारे में सबका वो ये फीडबैक सिस्टम बना देना, फिर उसका इक्वेशन लिख देना। अभी ऑर्गेनाइजर है, क्लास खत्म होना था फिर ऑर्गेनाइजर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे अब यहाँ पे क्या टाइम इसका ये हो सकता है क्या, क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट निकल सकता है, क्योंकि ये तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, इसका कोई फिक्स टाइम है ही नहीं, ये तो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, इसलिए इन्फिनिटी। सेटलिंग टाइम भी ये कभी सेटल भी नहीं होगा, तो इसको, और ये क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। उसके बाद है क्रिटिकल डैम। क्रिटिकल डैम में क्या होगा, क्रिटिकल डैम में बोले थोड़ा फास्ट ये रिस्पॉन्स क्या होता है, थोड़ा फास्ट सेटल होता है। और चौथा वाला तुम्हारा ओवर डैम, जिसमें थोड़ा सा स्लैगिश, माने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें जीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, सॉरी जीटा इक्वल टू 1 होता है, इसमें ग्रेटर देन 1 होता है। ये भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है। आई होप ये टेबल क्लियर है। अब अगर इसको हम प्लॉट करने जाएँ तो देखो कैसे दिखेगा। जीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पोल है तो जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, एग्जैक्टली इमेजनरी एक्सिस में होगा तो जीटा का वैल्यू 0 होगा। अगर रिपीटेड है तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डैम्प। और अगर अनरिपीटेड है लेकिन नेगेटिव रियल एक्सिस में, तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगा, ओवर डैम्प। बोलो ये चारों केस क्लियर है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। बता, तो आगे फिर हम लोग थोड़ा सा भारी भरकम डिस्कशन में जाएंगे। बोलो क्लियर है सबको?